क्या आपने कभी सोचा है, अगर पूरी दुनिया के विद्वान एक सवाल के आगे हार मान ले, तो क्या एक अकेला इंसान जीत सकता है? बगदाद का दरबार भरा हुआ था। खलीफा की चुनौती सबके सामने थी, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। तभी हिंदुस्तान से आया एक नाम, जिसे न जादू आता था न तलवार चलानी, पर उसकी बुद्धि के आगे पूरा बगदाद झुक गया। ये कहानी है बगदाद के खलीफा की उस अनोखी चुनौती की, जिसे सिर्फ बीरबल ही हल कर सका। दिल्ली की सल्तनत अपने वैभव और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। सम्राट अकबर की कीर्ति सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं थी, बल्कि अरब की धरती, फारस और बगदाद तक भी उनके न्यायप्रिय स्वभाव और बीरबल की विलक्षण बुद्धि की कहानियां पहुंच चुकी थीं। बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद विद्वानों और बुद्धिमानों के बड़े सम्मान करता थे, पर उनके मन में एक जिज्ञासा थी। क्या सचमुच अकबर का दरबार और उसका मंत्री बीरबल उतने ही बुद्धिमान हैं जितना कहा जाता है? एक दिन बगदाद के खलीफा ने अपने दरबार में घोषणा की कि वे हिंदुस्तान के सम्राट अकबर को मैत्री का संदेश भेजेंगे और साथ ही उनके प्रसिद्ध मंत्री बीरबल को बगदाद आमंत्रित करेंगे। लेकिन इस निमंत्रण के पीछे एक उद्देश्य छिपा था। खलीफा बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। कुछ ही महीनों में अकबर के दरबार में बगदाद से शाही दूत पहुंचे। सोने चांदी से जड़ा संदेश पत्र पढ़ते हुए अकबर मुस्कुराए। पत्र में खलीफा ने अकबर की प्रशंसा की थी और बीरबल को बगदाद आने का सम्मानजनक निमंत्रण दिया था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, लगता है तुम्हारी बुद्धि की ख्याति अब रेगिस्तान पार कर चुकी है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, जहां पनाह, बुद्धि ईश्वर की देन है, मेरी नहीं। कुछ ही दिनों में बीरबल बगदाद के लिए रवाना हुए। लंबा सफर तय कर वे उस नगर पहुंचे जो अपनी ऊंची मीनारों, विशाल बाजारों और विद्या के केंद्रों के लिए प्रसिद्ध था। बगदाद का दरबार भव्य था। संगमरमर के स्तंभ, रंगीन कालीन और विद्वानों से भरी सभा। खलीफा ने बीरबल का स्वागत आदर के साथ किया, पर उनकी आंखों में एक सूक्ष्म चुनौती छिपी थी। कुछ औपचारिक बातों के बाद खलीफा बोले, हिंदुस्तान में तुम्हें बुद्धिमान कहा जाता है बीरबल, पर बुद्धि का मूल्य तभी है जब वो सबसे कठिन परिस्थिति में भी मार्ग दिखा सके। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, बुद्धि स्वयं नहीं बोलती, अवसर आने पर ही प्रकट होती है। खलीफा ने उसी क्षण अपने सेवकों को संकेत दिया। दरबार में एक बड़ा सा संदूक लाया गया। खलीफा बोले, इस संदूक में एक ऐसा रहस्य है जो वर्षों से मेरे नगर को परेशान कर रहा है। यदि तुम इसे सुलझा दो तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। संदूक खोला गया। उसके भीतर 3 वस्तुएं थीं, एक सोने का सिक्का, एक लोहे की चाबी और एक कागज जिस पर कुछ पंक्तियां लिखी थी। खलीफा ने बताया कि बगदाद में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। उसने अपनी संपत्ति नगर के नाम दान कर दी थी, पर शर्त रखी थी कि उसका उत्तराधिकारी वही होगा जो इन तीनों वस्तुओं के रहस्य को समझे। सालों से विद्वान आते रहे, पर कोई निर्णय नहीं कर पाया। खलीफा ने चुनौती रखी, बीरबल को केवल 1 दिन में उत्तर देना होगा, बिना किसी से प्रश्न पूछे। दरबार के विद्वान मुस्कुरा रहे थे। उन्हें विश्वास था कि ये रहस्य असंभव है। बीरबल ने वस्तुओं को ध्यान से देखा, पर तुरंत कुछ नहीं कहा। वे दरबार से अनुमति लेकर नगर भ्रमण पर निकल पड़े। बीरबल बगदाद की गलियों में घूमते रहे। उन्होंने बाजारों, मस्जिदों और पुस्तकालयों का अवलोकन किया। वे लोगों से साधारण बातें करते, पर रहस्य के विषय में कुछ नहीं पूछते। शाम होते होते वे एक सुनार की दुकान पर रुके। वहां उन्होंने देखा कि सुनार सोने को हथौड़े से पीट रहा था, पर लोहे की चाबी वहीं पास में रखी थी। बीरबल की आंखों में चमक आई, पर वे कुछ बोले नहीं। आगे बढ़ते हुए वे नगर के एक पुराने पुस्तकालय पहुंचे। वहां एक धूल भरी किताब में उन्होंने एक वाक्य पढ़ा, सच्चा उत्तराधिकारी वही है जो मूल्य को नहीं, अर्थ को समझे। रात को बीरबल विश्राम करने चले गए। सुबह दरबार में खलीफा उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। विद्वानों को पूरा विश्वास था कि बीरबल असफल होंगे। दरबार में प्रवेश करते ही बीरबल ने तीनों वस्तुओं को सामने रखा और बोले, हुजूर, इस रहस्य का उत्तर इन वस्तुओं में नहीं, इनके संबंध में छिपा है। खलीफा ने भौहें चढ़ाईं, स्पष्ट बोलो।
बीरबल बोले, सोने का सिक्का धन का प्रतीक है, लोहे की चाबी शक्ति का और कागज पर लिखे शब्द ज्ञान का। मृत व्यक्ति ये बताना चाहता था कि धन और शक्ति का उत्तराधिकारी कोई भी हो सकता है, पर नगर का सच्चा उत्तराधिकारी वही होगा जिसके पास ज्ञान और विवेक हो। उन्होंने आगे कहा, इसलिए उत्तराधिकारी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वो परंपरा है जो ज्ञान को आगे बढ़ाए। संपत्ति नगर के विद्यालयों और पुस्तकालयों को दी जानी चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने ऐसा उत्तर नहीं सोचा था। खलीफा कुछ क्षण मौन रहे, फिर जोर से हंसे। आज समझ में आया कि बुद्धि प्रश्न का उत्तर नहीं, सोच की दिशा बदल देती है। खलीफा ने बीरबल को सम्मानित किया और स्वीकार किया कि उनकी चुनौती केवल बीरबल ही हल कर सकते थे। अगले दिन पूरे बगदाद में यह घोषणा हुई कि संपत्ति नगर के ज्ञान केंद्रों को दी जाएगी। जब बीरबल हिंदुस्तान लौटे और अकबर को पूरी कहानी सुनाई तो अकबर गर्व से मुस्कुराए। बीरबल, तुमने ना केवल चुनौती जीती बल्कि ये सिद्ध किया कि सच्ची बुद्धि अहंकार नहीं, सेवा में प्रकट होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पना, बुद्धि का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि वो सबका भला करे। और इस प्रकार बगदाद के खलीफा की अनोखी चुनौती इतिहास में अमर हो गई। एक ऐसी चुनौती जिसे केवल बीरबल की बुद्धि ही सुलझा सकी। दिल्ली की सल्तनत उस समय अपने शिखर पर थी। सम्राट अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धि दूर देशों तक चर्चित थी। अरब की रेत से घिरे नगर बगदाद में भी इन दोनों की कहानियां सुनाई जाती थीं। बगदाद व्यापार, विद्या और रहस्यों का नगर था, पर पिछले कुछ समय से वहां एक ऐसी समस्या ने सबको भयभीत कर रखा था जिसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। नगर में एक जादुई चोर सक्रिय था जो राजमहलों, अमीर व्यापारियों और यहाँ तक कि खलीफा के खजाने तक से वस्तुएं चुरा लेता, पर कभी कोई निशान नहीं छोड़ता था। न पैरों के चिन्ह, न टूटा ताला, न जागे हुए पहरेदारों को कुछ दिखाई देता। वस्तुएं रात में गायब हो जाती और सुबह केवल खाली स्थान रह जाता। खलीफा हारून अल रशीद बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, पर इस चोर ने उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती दे दी थी। नगर के सभी विद्वान, जादूगर, सैनिक और गुप्तचर असफल हो चुके थे। तब किसी ने दरबार में कहा कि यदि हिंदुस्तान के बीरबल यहाँ होते तो शायद इस रहस्य को सुलझा सकते। खलीफा के मन में ये बात घर कर गई। उन्होंने तुरंत सम्राट अकबर को संदेश भिजवाया और सहायता का अनुरोध किया। अकबर ने जब ये संदेश पढ़ा तो वे कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले कि बगदाद की समस्या साधारण नहीं लगती। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि जहां समस्या रहस्य से भरी हो वहां समाधान बुद्धि से ही निकलता है। अकबर ने तुरंत अनुमति दी और बीरबल को बगदाद भेजने की तैयारी कर दी। लंबी यात्रा के बाद बीरबल बगदाद पहुंचे। नगर की भव्यता देखते ही बनती थी, पर लोगों के चेहरों पर भय की छाया साफ दिखाई देती थी। हर कोई उस जादुई चोर की चर्चा कर रहा था। खलीफा ने बीरबल का भव्य स्वागत किया, पर उनके स्वर में चिंता स्पष्ट थी। उन्होंने बताया कि चोर हर बार अलग अलग स्थानों से चोरी करता है, कभी सोने के सिक्के, कभी बहुमूल्य रत्न, कभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और कभी कभी तो केवल एक साधारण वस्तु, मानो वो सबको ये दिखाना चाहता हो कि उसे रोका नहीं जा सकता। बीरबल ने ध्यान से सारी बातें सुनी। उन्होंने ना कोई प्रश्न किया, ना कोई राय दी। खलीफा ने उनसे कहा कि यदि वे इस चोर को पकड़ लें तो बगदाद उनका ऋणी रहेगा। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वे प्रयास अवश्य करेंगे, पर पहले नगर को समझना आवश्यक है। अगले कई दिनों तक बीरबल नगर में घूमते रहे। वे बाजारों में गए, सरायों में रुके, मस्जिदों और मदरसों में बैठे और साधारण नागरिकों से बातें की। वे रात में भी नगर की गलियों में टहलते, पहरेदारों को देखते और चोरी हुए स्थानों का निरीक्षण करते। उन्हें एक बात अजीब लगी। हर चोरी के बाद पहरेदार कहते कि उन्हें गहरी नींद आ गई थी, मानो किसी ने उनकी चेतना को जकड़ लिया हो, पर किसी पर भी जबरदस्ती या नशे के चिन्ह नहीं थे। एक रात बीरबल स्वयं खलीफा के खजाने के पास ठहरे। पहरे कड़े थे, दरवाजे बंद थे और हर कोना रोशन था। आधी रात बीत गई पर कुछ भी नहीं हुआ। सुबह होते ही जब खजाना खोला गया तो एक बहुमूल्य मणि गायब थी। पहरेदार कांप रहे थे, पर किसी को कुछ पता नहीं था। बीरबल ने खजाने की जमीन को देखा, दीवारों को छुआ और छत की ओर नजर उठाई।
उन्हें कहीं कोई गुप्त द्वार या सुरंग नहीं दिखी। अब बीरबल ने सोचना शुरू किया, यदि चोर जादुई नहीं है तो लोग उसे जादुई क्यों मानते हैं? और यदि वो सचमुच जादू का प्रयोग करता है तो उसका उद्देश्य केवल चोरी नहीं बल्कि भय पैदा करना है। बीरबल को यह भी समझ आया कि चोर कभी किसी गरीब के घर चोरी नहीं करता, केवल उन स्थानों पर जाता है जहां धन और सत्ता है। एक शाम बीरबल ने खलीफा से अनुरोध किया कि अगले दिन नगर में एक बड़ी सभा बुलाई जाए। खलीफा ने कारण पूछा तो बीरबल ने केवल इतना कहा कि चोर को पकड़ने के लिए उसे बाहर लाना होगा। सभा में बगदाद के सभी अमीर, व्यापारी, अधिकारी और विद्वान बुलाए गए। दरबार लोगों से भर गया। बीरबल ने सभा में घोषणा की कि जादुई चोर वास्तव में कोई जादूगर नहीं बल्कि अत्यंत चतुर व्यक्ति है। ये सुनकर लोग हंसने लगे क्योंकि वर्षों से कोई उसे पकड़ नहीं पाया था। बीरबल ने आगे कहा कि आज रात चोर स्वयं सामने आएगा क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार है। उस रात खलीफा के आदेश से नगर के सभी अमीरों को अपने घरों के दरवाजे खुले रखने को कहा गया और पहरेदारों को सामान्य से अधिक सजग रहने को कहा गया। पर बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी घरों में दीपक जलाए जाएं, पर केवल दरवाजों के बाहर, भीतर नहीं। ये आदेश सबको विचित्र लगा, पर खलीफा ने मान लिया। रात गहरी हुई। पूरा नगर बाहर से रोशनी में नहाया हुआ था, पर भीतर अंधेरा था। बीरबल एक ऊंची मीनार पर खड़े होकर नगर को देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ घरों के बाहर जलते दीपक की लौ एक साथ कांपने लगी, मानो किसी अदृश्य वस्तु के गुजरने से हवा हिल रही हो। बीरबल तुरंत समझ गए। उन्होंने सैनिकों को संकेत दिया। सैनिक उन घरों की ओर बढ़े जहां दीपक हिले थे। एक घर के भीतर घुसते ही उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दीवार से सटा खड़ा है। उसके हाथ में कोई वस्तु नहीं, पर उसके वस्त्र अजीब थे। वो व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगा, पर सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब उसे दरबार में लाया गया तो वो शांत था, मानो उसे कोई भय ना हो। खलीफा ने पूछा कि वो बिना निशान छोड़े चोरी कैसे करता था। उस व्यक्ति ने पहले चुप्पी साधी, पर जब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसका रहस्य सामने आ चुका है तो वो हंस पड़ा। उसने बताया कि वो जादूगर नहीं बल्कि सुगंध और धुएं के ज्ञान का विशेषज्ञ था। वो एक विशेष धुआं बनाता था जिसे सूंघते ही पहरेदार गहरी नींद में चले जाते थे, पर शरीर पर कोई निशान नहीं रहता था। वो दीवारों पर चढ़ने के लिए रेशम की अत्यंत महीन रस्सी का उपयोग करता था जो निशान नहीं छोड़ती थी, और चोरी के बाद वो उसी मार्ग से लौट जाता था। पर बीरबल ने उससे पूछा कि वो बिना किसी को दिखाई दिए कैसे निकल जाता था। चोर ने स्वीकार किया कि वो लोगों के भय का लाभ उठाता था। लोग उसे जादुई मानते थे, इसलिए वे सामान्य बातों पर भी ध्यान नहीं देते थे। दीपकों की योजना ने उसका भेद खोल दिया, क्योंकि वो अदृश्य नहीं था, केवल अंधेरे और भ्रम में छिपा था। खलीफा ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने न केवल चोर पकड़ा बल्कि लोगों के भय को भी दूर किया। चोर को दंड दिया गया, पर बीरबल के आग्रह पर उसे प्राणदंड नहीं मिला। उसे नगर की सेवा में लगाया गया ताकि वो अपने ज्ञान का उपयोग भलाई के लिए करे। जब बीरबल हिंदुस्तान लौटे और अकबर को पूरी कथा सुनाई तो अकबर मुस्कुराते हुए बोले कि सबसे बड़ा जादू बुद्धि होती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा कि जहां पनाह, जादू भय से जन्म लेता है और भय सत्य से मिटता है। इस प्रकार बगदाद का जादुई चोर इतिहास बन गया और अकबर बीरबल की बुद्धि की कहानी एक बार फिर दूर देशों तक फैल गई। ये सीख दिए कि जो अदृश्य लगता है वो अक्सर केवल समझ से परे होता है, असंभव नहीं। दिल्ली का दरबार उस दिन असामान्य रूप से शांत था। सम्राट अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, पर उनके मुख पर गंभीरता थी। दूर बगदाद से आए शाही दूत अभी अभी विदा हुए थे। उन्होंने जो संदेश दिया था वो साधारण नहीं था। बगदाद के खलीफा ने स्वयं अकबर से सहायता मांगी थी। उनका नगर, जो कभी विद्या, व्यापार और न्याय का प्रतीक माना जाता था, अब भय और अविश्वास के अंधकार में डूबता जा रहा था। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े थे, मानो पहले ही सब समझ चुके हों।
अकबर बोले कि बगदाद में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो वहां की शासन व्यवस्था को भीतर से तोड़ रही हैं। चोरी, षड्यंत्र, झूठे आरोप, निर्दोषों की सजा और अपराधियों का खुलेआम घूमना, इन सब ने खलीफा को विवश कर दिया था कि वे बीरबल की बुद्धि का सहारा लें। बीरबल ने विनम्रता से कहा कि जहां अन्याय और भय का साम्राज्य हो, वहां बुद्धि और सत्य की यात्रा आवश्यक हो जाती है। अकबर ने उसी क्षण निर्णय लिया कि बीरबल को बगदाद भेजा जाएगा, न केवल एक समस्या सुलझाने के लिए, बल्कि ये देखने के लिए कि न्याय का दीपक विदेशी धरती पर भी जल सकता है या नहीं। लंबी और कठिन यात्रा के बाद बीरबल बगदाद पहुंचे। नगर की दीवारें ऊंची थीं, बाजार विशाल थे और भवन भव्य, पर लोगों की आंखों में उत्साह नहीं था। वहां एक अनकहा डर पसरा हुआ था। हर व्यक्ति किसी न किसी पर संदेह करता था, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता था। बीरबल ने यह सब चुपचाप देखा और समझा। खलीफा ने उनका भव्य स्वागत किया, पर उनके स्वर में थकान थी। उन्होंने बताया कि बगदाद में एक ऐसा अदृश्य संकट फैल चुका है जो न तलवार से कटता है और न कानून से डरता है। कोई शक्ति है जो लोगों को आपस में लड़वा रही है। कभी किसी अमीर पर चोरी का आरोप लग जाता है, कभी किसी विद्वान को गद्दार घोषित कर दिया जाता है। जांच होती है पर सबूत कभी पूरे नहीं होते, निर्णय होते हैं पर न्याय नहीं। बीरबल ने ध्यान से सुना और केवल इतना कहा कि समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सोच की है। खलीफा ने बीरबल को नगर में स्वतंत्र रूप से घूमने और सब कुछ देखने की अनुमति दे दी। अगले कई दिनों तक बीरबल साधारण वस्त्र पहनकर नगर में घूमते रहे। वे कभी व्यापारी बनकर बाजार में बैठे, कभी यात्री बनकर सराय में रुके, कभी विद्वान बनकर पुस्तकालय में घंटों बिताए। उन्होंने देखा कि बगदाद में कानून तो था पर विवेक नहीं था। लोग नियमों का पालन डर से करते थे, समझ से नहीं। एक दिन बीरबल ने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति को चोरी के आरोप में सजा दी जा रही है। भीड़ चुप थी, कोई आगे नहीं आया। सबको लगता था कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। बीरबल को यह देखकर गहरी पीड़ा हुई। उन्होंने समझ लिया कि बगदाद की सबसे बड़ी बीमारी अपराध नहीं बल्कि भय है। रात को बीरबल देर तक जागते रहे। उन्होंने सोचा कि जब तक लोगों का भय नहीं टूटेगा तब तक कोई भी न्याय स्थायी नहीं हो सकता। अगले दिन उन्होंने खलीफा से अनुरोध किया कि उन्हें दरबार में कुछ दिनों तक मौन रहने दिया जाए। खलीफा को यह अजीब लगा पर उन्होंने अनुमति दे दी। दरबार में बीरबल मौन बैठे रहते पर उनकी आंखें सब कुछ देखती। कौन किससे डरता है, कौन किसके सामने झुकता है, कौन बिना बोले ही सच छुपाता है, सब कुछ। धीरे धीरे बीरबल ने समझ लिया कि बगदाद में एक गुप्त समूह है जो पर्दे के पीछे से शासन को नियंत्रित कर रहा है। वे स्वयं सामने नहीं आते बल्कि दूसरों को मोहरा बनाते हैं। बीरबल ने बिना किसी को बताए एक योजना बनाई। उन्होंने खलीफा से कहा कि नगर में एक दिन ऐसा घोषित किया जाए जब हर व्यक्ति खुलकर अपनी बात कह सके बिना किसी भय के। खलीफा को यह असंभव लगा पर बीरबल ने कहा कि यदि एक दिन भी लोग निर्भय होकर बोल लें तो सत्य स्वयं मार्ग बना लेगा। उस दिन बगदाद के मुख्य चौक में सभा लगी। खलीफा स्वयं वहां उपस्थित थे पर बिना शाही ठाट के। बीरबल उनके पास खड़े थे, साधारण रूप में। पहले कोई नहीं बोला, भीड़ चुप थी। फिर एक बच्चे ने साहस किया और बोला कि उसके पिता को झूठे आरोप में सजा दी गई थी। फिर एक महिला बोली, फिर एक व्यापारी। धीरे धीरे भय टूटने लगा। जो बातें वर्षों से दबाई गई थीं, वे बाहर आने लगी। नाम सामने आने लगे, घटनाएं जुड़ने लगीं। भीड़ अब डर नहीं रही थी। उस दिन पहली बार बगदाद ने सत्य को खुली हवा में सांस लेते देखा। जब गुप्त षड्यंत्रकारियों को लगा कि उनका खेल उजागर हो रहा है तो उन्होंने भागने की कोशिश की, पर अब देर हो चुकी थी। लोग स्वयं उन्हें पहचान चुके थे। किसी तलवार की जरूरत नहीं पड़ी, न्याय स्वयं खड़ा हो गया। खलीफा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बीरबल से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो वर्षों में कोई न कर सका। बीरबल ने उत्तर दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल लोगों को याद दिलाया कि भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं और सत्य से बड़ा कोई मित्र नहीं। कुछ दिनों बाद
जब बीरबल बगदाद से विदा होने लगे तो पूरा नगर उन्हें छोड़ने आया। ये वही नगर था जो कुछ समय पहले चुप और डरा हुआ था। आज उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। दिल्ली लौटकर बीरबल ने अकबर को सब कुछ बताया। अकबर देर तक मौन रहे, फिर बोले कि सच्चा शासन वही है जो लोगों को निर्भय बनाता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा कि जहां पनाह राजा राज्य बनाता है पर जनता उसे जीवित रखती है। और इस प्रकार अकबर बीरबल की बगदाद कथा इतिहास में दर्ज हो गई। एक ऐसी कहानी जहां न कोई युद्ध हुआ, न कोई जादू, फिर भी सबसे बड़ी विजय मिली, भय पर सत्य की और अंधकार पर विवेक की। उस समय दिल्ली की सल्तनत केवल अपनी सीमाओं के कारण नहीं, बल्कि न्याय और विवेक के कारण भी जानी जाती थी। सम्राट अकबर का नाम सुनते ही दूर देशों में लोग सम्मान से सिर झुका लेते थे। उनके दरबार की सबसे बड़ी शोभा थे बीरबल, जिनकी बुद्धि तलवार से अधिक तेज और जिनकी वाणी दर्पण की तरह साफ थी। कहा जाता था कि जहां अकबर का न्याय पहुंचता है, वहां अंधकार अपने आप हट जाता है। इन्हीं दिनों बगदाद में अशांति फैलने लगी। बगदाद जो कभी विद्या, व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, अब संदेह, भय और छल का नगर बनता जा रहा था। वहां की अदालतों में फैसले तो होते थे, पर लोगों के मन में न्याय नहीं उतरता था। अमीर सुरक्षित थे, गरीब डर में जीते थे और सच बोलना धीरे धीरे अपराध बनता जा रहा था। बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद इन हालात से अत्यंत व्यथित थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत युद्ध देखे थे, पर ये युद्ध अलग था। ये तलवारों का नहीं, मनों का युद्ध था। वे समझ गए थे कि इस संकट का समाधान सैनिकों से नहीं होगा। तब उन्हें अकबर और बीरबल की कथाएं याद आईं। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने हिंदुस्तान दूत भेजने का निश्चय किया। जब दूत दिल्ली पहुंचा और संदेश अकबर के सामने पढ़ा गया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत थे, पर उनकी आंखों में गंभीरता थी। अकबर बोले कि बगदाद की समस्या साधारण नहीं लगती। बीरबल ने उत्तर दिया कि जहां समस्या गहरी हो, वहां समाधान भी गहरा ही होता है। कुछ ही दिनों में बीरबल बगदाद के लिए रवाना हो गए। लंबा सफर तय कर जब वे उस नगर में पहुंचे तो पहली ही नजर में समझ गए कि बाहर की भव्यता के पीछे भीतर डर छिपा है। बाजारों में भीड़ थी, पर हंसी नहीं थी। लोग बातें करते थे, पर आंखों से इधर उधर देखते रहते थे, मानो शब्द सुन लिए जाएंगे। खलीफा ने बीरबल का सम्मान पूर्वक स्वागत किया। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट की अपनी समस्या रखी। उन्होंने कहा कि बगदाद में अब कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। झूठे आरोपों से लोग सजा पा जाते हैं और असली अपराधी मुस्कुराते हुए घूमते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका शासन कमजोर नहीं है, पर लोगों का मन टूट चुका है। बीरबल ने ध्यान से सब सुना और कहा कि वे किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले नगर को समझना चाहते हैं। खलीफा ने उन्हें पूरी स्वतंत्रता दे दी। अगले कई दिनों तक बीरबल साधारण वेश में नगर में घूमते रहे। कभी वे व्यापारी बनकर सौदे की बातें करते, कभी यात्री बनकर सराय में ठहरते, कभी मौलवी के पास बैठकर धर्म की चर्चा सुनते। उन्होंने देखा कि बगदाद में लोग सच जानते हुए भी चुप रहते हैं। उन्हें डर था कि यदि उन्होंने बोला तो अगला निशाना वे स्वयं बन जाएंगे। बीरबल ने यह भी देखा कि अदालतों में सबूतों से अधिक पद और धन का महत्व है। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि ये नगर किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि भय की जड़ के कारण बीमार है। एक दिन बीरबल ने देखा कि एक बूढ़े व्यापारी को चोरी के आरोप में दंड दिया जा रहा है। उस व्यापारी की आंखों में बेबसी थी, पर उसने कोई विरोध नहीं किया। भीड़ खामोश थी, कोई भी आगे नहीं आया। उस क्षण बीरबल का हृदय भारी हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि यदि भय नहीं टूटा तो न्याय कभी जीवित नहीं रह पाएगा। उसी रात बीरबल ने खलीफा से कहा कि वे कोई कठोर कानून ना लागू करें, बल्कि एक ऐसा अवसर दें जहां लोग बिना डर के बोल सकें। खलीफा को ये असंभव लगा। उन्होंने कहा कि लोग डर के कारण ही चुप रहते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया कि डर का इलाज और डर नहीं, बल्कि भरोसा होता है। कुछ सोच विचार के बाद खलीफा मान गए। नगर के मुख्य चौक में एक विशाल सभा रखी गई। खलीफा स्वयं वहां आए, बिना शाही वैभव के। बीरबल उनके साथ साधारण वस्त्रों में खड़े थे। पहले कोई नहीं बोला, सन्नाटा गहरा था।
फिर अचानक एक युवक आगे आया और कांपती आवाज में बोला कि उसके पिता को झूठे आरोप में सजा दी गई थी। उस एक आवाज ने जैसे बांध तोड़ दिया। एक के बाद एक लोग बोलने लगे। वर्षों से दबा हुआ सत्य बाहर आने लगा। नाम लिए जाने लगे, घटनाएं जुड़ने लगीं। लोग रो रहे थे पर डर नहीं रहे थे। पहली बार बगदाद की हवा में सच की गंध थी। जो लोग पर्दे के पीछे से षड्यंत्र रचते थे वे समझ गए कि अब उनका खेल समाप्त होने वाला है। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर इस बार जनता स्वयं उनके रास्ते में खड़ी हो गई। बिना किसी तलवार के, बिना किसी युद्ध के अन्याय हार गया। खलीफा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बीरबल से कहा कि उन्होंने वर्षों में वो कर दिया जो वे स्वयं नहीं कर सके। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल लोगों को उनकी आवाज वापस दी है। कुछ दिनों बाद जब बीरबल बगदाद से विदा होने लगे तो पूरा नगर उन्हें छोड़ने आया। वही लोग जो कभी चुप थे आज गर्व से खड़े थे। बीरबल ने नगर की ओर देखा